अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम ओरिएंटलिज़म को समझेंगे। ओरिएंटलिज़म को लेकर स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ओरिएंटलिज़म पे एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूं जिसमें ओरिएंटलिज़म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहले हमें वर्ड ओरिएंटलिज़म को समझना है कि वर्ड ओरिएंटलिज़म बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है और इज़म का क्या मतलब है। वर्ड ओरिएंटलिज़म दो वर्ड का मिक्सचर है, ओरिएंट एंड इज़म। वर्ड ओरिएंट लैटिन वर्ड ओरिएंट से निकला है जिसका मतलब है राइजिंग या फिर वेयर द सन राइजेज। एंड इज़म, हर वर्ड के साथ जहाँ पर इज़म लगता है उसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक आइडिया, स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट या फिर फिलोसफी। जैसे फेमिनिज़म के साथ अब यहाँ पे फेमी और आगे ISM का यूज़ हुआ है, इट्स मीन बिलीफ इन वुमेन्स राइट। उसके अलावा मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। सो ओरिजिनली ओरिएंटलिज्म मींस द स्टडी ऑफ ईस्टर्न लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन एंड पीपल। आपको ओरिएंटलिज्म का एक्चुअली मीनिंग पहले समझना है। ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट यानी मशरिक, एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, जबकि ऑक्सीडेंट का मतलब होता है वेस्ट यानी यूरोप और अमेरिका। तो ओरिएंटलिज्म का मतलब वो वेस्टर्न स्टडी है या फिर रिप्रेजेंटेशन है जो ईस्ट के कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, हिस्ट्री, आर्ट और सोसाइटीज़ के बारे में होती है। ठीक है। 1978 से पहले ट्रैवलर्स और राइटर्स ने, जैसे कि मार्को पोलो, वोल्टेयर ने ईस्ट को बहुत ही अजीब दिखाया, बहुत ही मिस्टीरियस, वीक, एग्जोटिक और मिस्टिकल दिखाया। वो कहते थे कि ईस्ट को उन्होंने मिस्टिकल, सेंसुअल और टाइमलेस बताया, जैसे वहाँ सब कुछ स्टैटिक है, ठीक है, टाइमलेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, दे आर वीक, दे आर एग्जोटिक, लेजी। तो वेस्ट कहता था कि ईस्ट को रूल करना ज़रूरी है, ईस्ट को गवर्न करना ज़रूरी है ताकि ये प्रोग्रेस करें, ठीक है, उनको, ताकि हम उनको सिविलाइज कर सकें। वेस्ट का कहना था कि हम ईस्ट को सिविलाइज करना चाहते हैं। वेस्ट स्कॉलर्स ने क्या किया, ईस्ट लैंग्वेजेस, टेक्स्ट और कस्टम्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। बट ये स्टडी जो थी ये भी बाइस थी, उन्होंने खुद को सिविलाइज्ड और ईस्ट को बारबेरिक और बैकवर्ड दिखाया। यूँ कह लें कि ओरिएंटल स्टडीज़ कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए टूल बन गए। कुछ फेमस ओरिएंटलिस्ट में हमारे पास विलियम जोन्स हैं, सिल्वेस्टर डी सेसी और मैक्स मलर शामिल रहे। एडवर्ड सेड से पहले एक वेस्टर्न लेंस था जो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन उनकी अपनी आवाज़ के बगैर। इसने वेस्ट के पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया बाय शोइंग ईस्ट एज वीक, लेजी, इमोशनल एंड इन नीड ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें अर्ली ओरिएंटलिज्म का मीनिंग समझ आया, यानी 1978 से पहले, एडवर्ड सेड से पहले ओरिएंटलिज्म को किस तरह से देखा जाता था। लेकिन आफ्टर 1978, एडवर्ड सेड के बाद 1978 में ओरिएंटलिज्म के मीनिंग चेंज हो गए। एडवर्ड सेड कौन थे? एडवर्ड सेड अ पैलेस्टीनियन अमेरिकन स्कॉलर। उन्होंने कहा ओरिएंटलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल टूल यूज्ड बाय द वेस्ट टू डोमिनेट, कंट्रोल एंड क्रिएट अ फॉल्स इमेज ऑफ द ईस्ट। उन्होंने कहा ओरिएंटलिज्म सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि वेस्टर्न इमेजिनेशन और डोमिनेंस का टूल था। एडवर्ड सेड के अकॉर्डिंग जब वेस्ट ने ईस्ट को स्टडी किया, उन्होंने रियलिटी को नहीं दिखाया। वेस्ट ने ईस्ट को इन्फीरियर, एग्जोटिक, लेजी, मिस्टीरियस, वीक, इरेशनल, बारबेरिक दिखाया कि ईस्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये साबित करना चाहते थे कि दे आर सुपीरियर एंड दे नीड टू गवर्न ईस्ट, ताकि वेस्ट जो है वो खुद को सिविलाइज प्रूफ कर सके, खुद को सुपीरियर प्रूफ कर सके। एक्चुअली 1978 में एडवर्ड सेड ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ओरिएंटलिज्म पब्लिश करवाई एंड एवरीथिंग वाज चेंज्ड। ही ओपनली सेड ओरिएंटलिज्म इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ डीपली पॉलिटिकल। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज होगा कि ओरिएंटलिज्म को एडवर्ड सेड के नाम से ही क्यों जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टर्म को सबसे पहले एडवर्ड सेड ने क्रिटिकली एक्सप्लेन किया था। सेड्स थ्योरी गेव बर्थ टू अ न्यू एकेडमिक फील्ड, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप आपको ओरिएंटलिज्म के मीनिंग अच्छे से समझ आए होंगे, अर्ली मीनिंग एंड आफ्टर 1978 मीन्स आफ्टर एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म के मीनिंग किस तरह से चेंज हुए। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।